नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज एक आपसे हम सिंपल सा टेस्ट पेपर लेने वाले हैं और ये है किससे संबंधित? गुप्त काल के अंदर जो गुफाएं और मूर्ति कला से संबंधित। तो यानी एक तो होगी चित्रकला और दूसरा जो है मूर्ति कला से संबंधित है। तो आसान सा पेपर है, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। लिख के बताइएगा कमेंट करके। और उससे पहले आपको यह बताना है कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो कौन से राज्य में है, भारत के कौन से राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है। बहुत सी आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका कमेंट करके आप उत्तर लिखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन का संबंध जो है वो किन गुफाओं से है। यह प्रश्न पहले भी परीक्षा में पूछा गया है। वो विदेश सचिव या मंत्री वो एक ही है, एक ही बात है। वीरसेन कई जगह मंत्री की जगह वो विदेश सचिव भी लिख देगा, कभी मंत्री लिख देगा। तो इसका संबंध किन गुफाओं से है? अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं और सुसुनिया गुफा। तो बताइए ये कहां पर है, किससे संबंधित है इस वीरसेन का? तो इसका सही उत्तर जो है वो सी होगा, उदयगिरी की गुफाएं। और वैसे उदयगिरी की गुफाएं हैं कहां पर? विदिशा के पास में। और इनमें उदयगिरी की गुफाओं में ज्यादातर गुफाओं का निर्माण है वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसी के काल में होता है। लगभग 20 गुफाओं का निर्माण जो है वो इसी के समय होगा। तो इसका मंत्री था वीरसेन। तो इसके द्वारा जो एक निर्मित गुफा है जिसको कहते हैं त्वा गुफा। तो ये थोड़ा सा आप ये पॉइंट ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी ये सब देखिए, आपके एग्जाम में गुफाओं से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा, ये 4 गुफाएं आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथ्या गुफा किन गुफाओं को कहा जाता है? वही 4 ऑप्शन, अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं और सुसुनिया गुफा। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? तो बता देते हैं आपको, क्योंकि बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अगर आता है तो एक बार में ही आ जाएगा, नहीं तो फिर अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो फिर नहीं आएगा। सही उत्तर है उदयगिरी की गुफाएं। तो मिथ्या गुफा जो है वो इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि सारी गुफाएं पूरी तरह से कोई जो जैसे गुफाएं बनती कैसे थी, तो गुफाएं कैसे बनती थी? जैसे ये क्या है, पहाड़ सा इस तरह से बना हुआ है, ये है चट्टान। तो चट्टान के अंदर, पहाड़ी पर चट्टान को ही काट काट करके और उसके अंदर जो है भीतर इस तरह से गुफाओं का निर्माण किया जाता था। ये जो आप देख रहे हैं, हालांकि ये जो आपके सामने है ये कौन सी गुफाएं हैं? ये अजंता की गुफाओं का चित्र है ये। तो ये जैसे उदयगिरी की गुफाएं हैं, ये जो चित्र है आपके सामने, ये उदयगिरी की गुफाओं से संबंधित है। तो मिथ्या गुफा जो है वो उदयगिरी की गुफाओं को क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां बाहर से भी निर्माण कार्य इन गुफाओं के निर्माण के लिए किया गया है। ये पूरी तरह से जिसको आप शुद्ध गुफा कह सकते हैं वो नहीं है। शुद्ध गुफा क्या होती है कि कोई चट्टान है और उसी को काट करके आपने उसके अंदर उसका इस तरह से गुफा का निर्माण कर दिया। लेकिन आप उसमें बाहर से भी सामान लेकर के आ रहे हैं, ईंट वगैरह जो भी, जैसे मान लीजिए चूना है, बाहर से ला करके भी निर्माण कर रहे हैं उसका साथ में, तो वो पूरी तरह से शुद्ध रूप से गुफा नहीं मानी जाती। उसको मिथ्या गुफा या मिथ्या गुहा, ये गुहा या गुफा वो एक ही चीज है। तो इसलिए उदयगिरी की गुफाओं को मिथ्या गुहा भी कहा जाता है। तो ये चित्र जो है ये उदयगिरी की गुफाओं का ही एक चित्र है, कि और भी है। नेक्स्ट है, मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है? ये प्रश्न तो मेरे हिसाब से हर विद्यार्थी को आता होगा। और अगर जिसको नहीं आता है तो उसको सोचने का विषय है कि उसको क्यों नहीं आ रहा। इतना लोकप्रिय क्वेश्चन है ये। मतलब आप समझ लीजिए कि गुप्त काल का ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे कि ये प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है। इतना लोकप्रिय क्वेश्चन है। तो मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की कौन सी गुफाओं में है? तो अजंता में जो कई गुफाएं हैं उसमें मरणासन राजकुमारी का हमें जो चित्र प्राप्त होता है ये किस में है? तो देख लीजिए, गुफा संख्या 16, यहां से हमें जो है ये मरणासन राजकुमारी का चित्र प्राप्त होता है।
वैसे भी अगर आपको जो गुप्त काल के संदर्भ में पढ़ना है तो गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 जो है अजंता की गुफाओं में, ये दो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं के बारे में 99% तो आपको यही पढ़नी है। कई और भी काफी चित्र हैं। और ये मरणासन राजकुमारी है कौन? तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो महात्मा बुद्ध के सौतेले भाई थे नंद, तो उनकी पत्नी जो है सुंदरी, उसका चित्र है। मतलब इस तरह की मरणासन अवस्था में जैसे वो वियोग की अवस्था होती है ना, वो कि जैसे किसी महिला का जो पति है वो उसको दूर कहीं छोड़ करके खुद जो है कहीं दूर चला जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ संन्यास ग्रहण कर लिया अब इन्होंने, तो अब ये तो छोड़ के चले गए, तो उनके वियोग में उसकी क्या स्थिति है महिला की, उसकी वाइफ की, पत्नी की। तो वो इस तरह से कई विद्वान कहते हैं कि ये जो महात्मा बुद्ध के सौतेला भाई था नंद, उसकी वाइफ है सुंदरी, उसका चित्र है ये, कई विद्वान कहते हैं। तो ये मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है वो हमें कहां से प्राप्त होता है? गुफा संख्या 16 से। इसके बाद में है अजंता की किस गुफा को राशि चक्र कहा जाता है? तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी आपको ध्यान में रखनी है, तो अभी आपको मैंने ऊपर बताया था गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 जो है वो अजंता की गुफाओं में आपके लिए एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर क्या है? गुफा संख्या 17। तो इसी का ही गुफा संख्या 17 के ही कई नाम हैं। इसी को ही हम चित्रशाला भी कहते हैं, इसी को ही हम रंगशाला भी कहते हैं, और इसी को ही राशि चक्र कहा जाता है। तो यहाँ के कई जैसे मान लीजिए फेमस चित्र हैं, माता शिशु का चित्रण जो है, महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा और उनका पुत्र था राहुल, तो वो चित्र हमें यहाँ देखने को मिलता है। और भी कई चीजें हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। गुफा संख्या 17। नेक्स्ट है पंच पांडवों की गुफा का संबंध जो है वो किस गुफा से है? यानी कौन सी ऐसी गुफा है जिस गुफा को पंच पांडवों की गुफा कहा जाता है, तो वो किन गुफाओं से संबंधित है ये? तो अगर आपका ये पढ़ा हुआ है तो आप एक बार में कर देंगे, नहीं तो फिर नहीं होगा आपसे। सही उत्तर जो है वो इसका क्या होगा? बाघ की गुफाएं। और बाघ की गुफाएं हैं कहां पे? तो एमपी के धार में। तो बाघ की गुफाओं में देखिएगा यहाँ 9 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 गुफाएं जो है वो तो उनको तो ओपन कर लिया गया है मिट्टी विट्टी हटा करके, और वो सामने आ चुकी हैं। और बाकी 4 गुफाएं हैं वो अभी भी दबी हुई अवस्था में है। तो इसके अंदर ये जो 5 गुफाएं हैं, इन 5 गुफाओं के 5 नाम भी हैं। तो इसमें से एक जो गुफा है वो है पंच पांडवों की गुफा। तो अलग अलग गुफाएं हैं, उसमें से एक गुफा का नाम है पंच पांडवों की गुफा। तो आपसे पूछ सकता है कि इसका संबंध जो है वो किस गुफा से है, किस गुफा का नाम है ये? तो ये बाकी जो गुफाएं हैं उसमें जैसे मान लीजिए यूं गुफाएं बनी हुई है, तो उसमें से एक गुफा का जो नाम है वो है पंच पांडवों की गुफा। नेक्स्ट है विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति का संबंध किस गुफा से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या होगा सही उत्तर इसका? इसका सही उत्तर है उदयगिरी की गुफाएं। तो यहां से जो है वो हमें विष्णु के वराह अवतार की जो मूर्ति है वो उस रूप में जो है चित्र यहां से मूर्ति के रूप में ये प्राप्त होता है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये देखिएगा इस तरह से जो है ये मूर्ति बनी हुई है। तो ये गुफाएं हैं कौन सी? ये उदयगिरी की गुफाओं में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यशोदा के कृष्ण यशोदा के साथ में है, यहां ये साथ में है, ये टाइप करते टाइम यहाँ साथ हट गया होगा, नहीं आया होगा। यशोदा के साथ कृष्ण और बलराम की मरण मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मरण माने मिट्टी की मूर्ति।
तो गुप्त काल के अंदर कुछ फेमस मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो यशोदा मैया के साथ में कृष्ण बलराम की भी जो मूर्ति है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो चार ऑप्शन है। जहां तक मेरा मानना है ये मुश्किल से 5-10% विद्यार्थियों को हो सकता है ये क्वेश्चन आता होगा। बाकी जहां तक मुझे लगता है 90% को ये क्वेश्चन नहीं आएगा। सही उत्तर जो है वो इसका है श्रावस्ती। तो अब ये श्रावस्ती कहाँ है, इसका जिक्र पहले भी यूट्यूब पे पता नहीं कितने वीडियो में ये श्रावस्ती नाम आया होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि श्रावस्ती कहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची ताम्र निर्मित प्रतिमा यानी मूर्ति जो है वो कहां से प्राप्त हुई है? तो ये कई ऑप्शन है आपके सामने। सारनाथ है, सुल्तानगंज है, और इसके बाद मथुरा है, बोध गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो 7.5 फीट की महात्मा बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है ये कहां से प्राप्त हुई है? सही उत्तर है इसका सुल्तानगंज, जो ऊपर वाला ऑप्शन था। और सुल्तानगंज है कहां पे? बिहार के भागलपुर के पास में। ये ताम्र निर्मित प्राप्त हुई है, तांबे से निर्मित यानी धातु से निर्मित है। और किसके समय निर्माण हुआ था इसका? चंद्रगुप्त सेकंड के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ये देखिएगा, ये है वो मूर्ति, 7.5 फीट ऊंची है। और इसका वजन जो है, और निर्मित किससे है? तांबे से निर्मित। और वजन इसका कितना है? हालांकि कोई पूछेगा नहीं वजन वजन कितना है, लेकिन लगभग 1 टन के बराबर वजन है इस मूर्ति का। ऊंचाई जरूर पूछेगा आपसे, कितनी है? 7.5 फीट ऊंचाई। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पाटलिपुत्र, मथुरा, सारनाथ और राजघाट। तो अब जिन्होंने पढ़ रखा है वो कर देंगे, जिनका नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर इसमें नहीं होगा ये। इसका सही उत्तर है कि प्रमुख केंद्र नहीं था, तो राजघाट है, ये कोई नहीं है। बाकी जो तीनों हैं वो उस समय मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे गुप्त काल में। और अगर आपसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि गुप्तकालीन मूर्ति कला का सबसे प्रमुख या सर्वाधिक प्रमुख केंद्र था, अगर ऐसे पूछता, फिर आप इन चारों में क्या करते हैं कि इन चारों के अंदर, हालांकि राजघाट तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाता। अब चूंकि ये तो है, पाटलिपुत्र भी है, मथुरा भी है, सारनाथ है, तो मूर्ति कला के ये 3 प्रमुख केंद्र थे गुप्त काल में। अब आपसे ये पूछ ले कि इन तीनों के अंदर भी सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो फिर आप करोगे सारनाथ, ये सबसे महत्वपूर्ण था। और सारनाथ से हमें जो है वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जो कि पाषाण से निर्मित है, मतलब पत्थर से। ये देखिएगा, ये है वो मूर्ति जो मैंने आपको बताया था कि सारनाथ से महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये लगभग शायद 9 क्वेश्चन हो गए। तो इन प्रश्नों में आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके बताइएगा। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे तो वो भी आपको बताने हैं। तो मुझे आशा है कि आपको एक आइडिया हो रहा होगा कि आपकी तैयारी कितनी सही है कितनी नहीं है। 9 में से कम 7 प्रश्न आपके इसमें सही होने चाहिए, उससे कम नहीं हो, कम से कम 7 सही हो। 7, 8, 9 इस रेंज में सही होने चाहिए। 7 से कम हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी सही नहीं हो रही है। तो कितने सही होते हैं ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। किसी के 4 भी सही हैं तो भी उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। यहाँ जितने गलत हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम में वहां गलत नहीं होने चाहिए। तो जितने सही हो रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।